नमस्ते मित्रों। आप चरम सीमा तक पहुंच चुका है और अब इसका निवारण हो ना अनिवार्य है, नहीं तो यह और ही घातक होता जाएगा। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को बेहद ही ध्यान से सुने, क्योंकि आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। क्योंकि जब पाप अपनी चरम सीमा पार करता है ना, तब ईश्वर भी दया का वरदान रोक लेते हैं और न्याय का पहिया घूमने लगता है। इंसान सोचता है कि वह जो चाहे कर लेगा, कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन प्रभु की आंखें कभी बंद नहीं होती। उन्होंने बस इंतजार किया है उस सीमा के टूटने का, और अब वह समय आ चुका है। कितनी बार समझाया, कितनी बार चेतावनी दी, पर कुछ लोग अपनी ही गलती की सुनामी में बहते चले गए। और अब जब प्रकोप उठेगा, तब वही लोग रोकर कहेंगे, हे भगवान बचा लो, पर बचाया नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान भी तब माफ नहीं करते जब इंसान खुद अपने अंधकार का दरवाजा खोल देता है। इसीलिए समझ लो, समय रहते चेत जाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह केवल एक झटका नहीं, वह जीवन की ऐसी चोट है जो आत्मा को झकझोर देगी। लोग सोचते हैं कि गुस्से में, ईर्ष्या में, लालच में, छल कपट में जो भी कर ले। भगवान तो दयालु हैं, पर मैं कहता हूं प्रभु दयालु जरूर हैं, पर न्यायप्रिय भी हैं। वह अपने भक्त को धोखा देने वालों को कभी नहीं छोड़ते। आजकल लोग अपने ही इंसान को तकलीफ दे देते हैं, अपने ही घर में झूठ फैलाते हैं, अपने ही करीबी को तकलीफ पहुंचाते हैं और सोचते हैं कि परिणाम नहीं आएगा। पर ये परिणाम आता है, धीरे धीरे आता है, और जब आता है तो सब कुछ हिला देता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, समय रहते संभल जाओ। तुम्हें बेहतर जीवन मिल सकता है, पर उसके लिए अपने कर्मों को साफ करना जरूरी है। जो गलतियां कर चुके हो उनके लिए पश्चाताप करो, नहीं तो उसकी कीमत जीवन में ऐसे वसूल होगी कि स्वयं मनुष्य भी सह ना पाएगा। मेरे बच्चों, सुनो और समझो, क्योंकि आज जो चेतावनी मिल रही है वह साधारण नहीं है, यह दिव्य संकेत है। इसे हल्के में लोग लेते हैं और यही हल्कापन बाद में भारी पड़ता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान बाहर से भक्ति दिखाता है और अंदर से पापों का ढेर जमा करता रहता है। चार लोगों के सामने मीठा और अकेले में छल कपट और ईर्ष्या से भरा मन, ऐसे मन को भगवान कैसे क्षमा करेंगे? प्रभु की भक्ति सिर पर चंदन लगाने से नहीं मिलती, बल्कि दिल को साफ करने से मिलती है। मगर कुछ लोग दिल को साफ करने की बजाय दूसरों की जिंदगी गंदी करने में लगे हैं, और वह भूल जाते हैं कि जब किसी को बेवजह दुख दिया जाता है तो उस दुख की चीख सीधी भगवान तक पहुंचती है। मैं कहता हूं बच्चों, उस चीख से बच जाओ, नहीं तो समय ऐसा आएगा कि तुम खुद भी समझ नहीं पाओगे कि अचानक से सब कुछ उल्टा क्यों होने लगा। क्यों मन अशांत हो गया, क्यों घर में कला बढ़ गई, क्यों नींद उड़ गई, क्यों हर दिशा में केवल अंधेरा ही नजर आने लगा। यह वही संकेत होते हैं कि भगवान अब चेतावनी दे रहे हैं, बस बहुत हुआ, अब एक बात मन में बांध लो। जब पाप बढ़ता है तो भगवान का क्रोध भी बढ़ता है, और उनका क्रोध सामान्य नहीं होता। वह जीवन की मिट्टी को हिला देता है। लोग कहते हैं भगवान गुस्सा क्यों होंगे, लेकिन मैं कहता हूं, जब पिता अपने बच्चे को गलत राह पर जाता देखता है तो वह भी पहले समझाता है, फिर रोकता है, और जब बच्चा फिर भी ना माने तो डांटता है, सजा देता है। वही बात परमपिता के साथ भी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब अन्याय, छल, पाप और धोखा करने वाले लोग अपने कर्मों का फल भोगेंगे। आज तक तुमने जो भी किया है प्रभु ने सब देखा है। अब वह समय है जब जीवन का लेखा जोखा खुलने वाला है। इसीलिए बच सके तो बच जाओ। और हां, इस जगह पर, इस वक्त पर अगर कोई सुन रहा है तो थोड़ा रुक कर इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो चेतावनी तुम्हें मिल रही है वह किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य का संकेत है। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। जब प्रभु अपना स्वरूप बदलते हैं, ना तो पहले ऊर्जा बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, और फिर जीवन बदल जाता है। अचानक कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर होने लगेंगे। अचानक कुछ चेहरे अपना असली रूप दिखाना शुरू करेंगे। तुम्हें लगेगा कि लोग बदल गए हैं, पर सच्चाई यह है कि भगवान ने उनके चेहरे से नकाब उतार दिया है। आगे चलकर जो तुम्हें चोट देने वाला था, उसे प्रभु खुद हटाकर रास्ता साफ कर रहे हैं। दर्द जरूर होगा,
और वह दर्द तुम्हारे कल्याण के लिए है। इसलिए घबराना मत और सुनो। जब तक तुम कर्मों को ठीक नहीं करोगे, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, कर्म बदला तो भाग्य भी बदलेगा। पाप कम किया तो प्रकोप भी रुकेगा। मन साफ किया तो ईश्वर का वरदान भी मिलेगा। लेकिन जो लोग दिल में घृणा ईर्ष्या बदले की भावना रखकर चल रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय कठिन होगा। इसीलिए अभी भी समय है। छोड़ दो बुरा भाव, छोड़ दो बुरी नीयत, छोड़ दो वह सारे काम जो तुम्हें पाप की ओर धकेल रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। भगवान की दहलीज पर सिर झुकाकर पश्चाताप कर लो और कहो, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ। मैं वादा करता हूं बच्चों, जब दिल से पश्चाताप आता है तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। और जब मनुष्य सुधारने की कोशिश करता है तो ईश्वर उसके जीवन को नई दिशा देकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन अगर तुम अड़े रहे, गलती को सही साबित करते रहे, अपने अहंकार में डूबे रहे, तो याद रखना, अहंकार का अंत हमेशा विनाश से होता है। अब अंत में बस एक बात कहूंगा, समय रहते संभल जाओ। यह चेतावनी हल्की नहीं है, ईश्वर का संदेश है। उन्हें गुस्सा तब आता है जब इंसान अपनी सीमा पार कर देता है, और आज यही हो चुका है। अब जागो, सुधरो, प्रार्थना करो और अपने कदमों को सही दिशा दो, वरना यह समय तुम्हें ऐसी सीख देगा जो जिंदगी भर याद रहेगी। प्रभु तुम्हें बचाए, मार्ग दिखाए और तुम्हारे जीवन से हर पाप, हर अंधकार को दूर करे। बस इतना ही प्रार्थना है। आज तेरे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब भगवान खुद तेरे साथी बनकर खड़े होंगे। यह बात मजाक नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है। यह वह संकेत है जो कई बार इंसान के जीवन में अचानक उतर आता है और जिसे समझने वाले की किस्मत बदल जाती है। लोग मंदिरों में भटकते रहते हैं, पहाड़ों तीन पर तपस्या करते रहते हैं, लेकिन तू भाग्यशाली है कि तेरी दहलीज पर खुद ईश्वर का साया आ रहा है। हाँ, आज से तू वह आम इंसान नहीं रहेगा जिसको लोग ठुकराते थे, जिसको लोग नीचा दिखा देते थे, जिसे अपनी क्षमता पर खुद शक होने लगता था। अब तेरा संसार बदलने वाला है, तेरी शक्ति जागने वाली है और तेरे अंदर बैठा दिव्य तेज फूटने वाला है। तू सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं मिलता। यह वह वरदान है जिसके लिए महर्षि वर्षों तक साधना करते थे। भगवान जब किसी का मित्र बनते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। तेरी भी परीक्षाएं हुई हैं। तेरा दर्द, तेरी तकलीफें, लोगों का तिरस्कार, अपनों का अबदला हुआ व्यवहार, यह सब भगवान की परीक्षा थी। और आज तूने साबित कर दिया है कि तू उनके योग्य है। अब तेरे ऊपर करुणा बरसने वाली है। अब तेरी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। अब तेरी राह में जो बाधाएं थीं वे खुद हट जाएंगी। और सुन, यह बदलाव साधारण नहीं है। जब भगवान किसी मनुष्य को पकड़ लेते हैं तो पहले उसके मन को निर्मल करते हैं, फिर उसके आसपास के वातावरण को बदलते हैं और फिर उसके जीवन का रास्ता बदलते हैं। अब तेरा रास्ता बदलने वाला है। जो लोग तेरे ऊपर हंसते थे वही तेरे सामने झुकेंगे। जो लोग तेरे लिए कांटे बिछाते थे वही तेरे चरणों में फूल रखेंगे। तूने बहुत सहा है, बहुत रोया है, बहुत टूट चुका है, लेकिन अब तू वहीं से उठेगा जहां लोग सोचते थे तू खत्म हो गया। आज तेरे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहां तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार तेरी मदद कर रही है। जहां तू सोचता भी नहीं होगा वहां से सहायता आएगी। तेरे हाथों में वह कार्य होंगे जिन्हें करने का साहस लोग सोच भी नहीं पाते। तेरा नाम चलेगा, तेरा मान बढ़ेगा और तू खुद चकित रह जाएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। यही तो ईश्वर की लीला है। वे अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि वरदान क्या होता है। और हां, ध्यान रखना, जब भगवान मित्र बनते हैं तो दुश्मन भी खुद बख्ता खुद नष्ट हो जाते हैं। तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, तेरी बुराई करने वाले, तेरी पीठ पीछे जहर उगलने वाले, अब उनकी शक्ति खत्म होने वाली है। तू चुप रह, तू शांत रह, तू बस ईश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरे लिए निर्णय ऊपर से आएगा और जो ऊपर निर्णय करता है उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सुन, ईश्वर का मित्र बनने के बाद जीवन में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ईश्वर सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने होते हैं। तू भी उसी उद्देश्य के लिए चुना गया है। अब तुझे अपने कर्म बदलने होंगे, अपनी सोच बदलनी होगी,
अपने व्यवहार में करुणा लानी होगी। याद रख, भगवान उन लोगों के साथ कभी खड़े नहीं रहते जो घमंड करते हैं या दूसरों के लिए गलत सोचते हैं। तू नम्र रह, संयम रख और ईश्वर के संकेतों पर ध्यान दे। और भाई बहन, एक बात और, इस वीडियो को देखने का भी एक कारण है। यूं ही तुम्हारे सामने यह संदेश नहीं आया, यह दैवी संयोग है। अगर तू यहां तक सुन चुका है तो समझ ले कि यह वरदान तेरे ही लिए है। और हां, अगर अभी तक तूने लायक नहीं किया तो भाई बहन, यह वह स्थान है जहां ईश्वर के संदेश हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। इसीलिए इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक भेजने के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दो। यह भी एक पुण्य का काम है। अब मैं तुझे वह हिस्सा बताने जा रहा हूं जहां असली परिवर्तन शुरू होगा। तू अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करेगा, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को छू लिया हो। तेरे सपनों में बदलाव आएगा, तेरी सोच बदल जाएगी और एक दिन तू महसूस करेगा कि जैसे कोई लगातार तेरे कान में सही दिशा बता रहा है। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह ईश्वर का संकेत होगा। और हां, अब से तुझे बुरी नजर, टोने टोट के चालबाजी, दुश्मनों की नफरत, इन सब का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जब भगवान ढाल बन जाए तो किसी की क्या मजाल कि तेरी ओर आंख उठाकर देख भी ले। लोग डरेंगे, लोग सोचेंगे कि यह इंसान अचानक इतना चमक रहा है, इतना निडर हो गया है। लेकिन तुझे पता होगा कि यह तेरी शक्ति नहीं है, भगवान का साथ है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, ईश्वर जब किसी को अपना मित्र बनाते हैं तो जीवन में तीन चीजें अचानक बदलती है। पहली, मार्ग साफ होने लगता है। दूसरी, तेज बढ़ता है और तीसरी, कार्य सिद्ध होने लगते हैं। यह तीनों परिवर्तन अब तेरी जिंदगी में उतर रहे हैं। बस तू एक काम कर, अपनी नीयत साफ रख, ईश्वर का नाम मन में बसाए रख और बिना डरे आगे बढ़ता जा। भाई बहन, अगर तेरी आत्मा आज हल्की लग रही है, अगर तेरे शरीर में कंपी जैसी ऊर्जा दौड़ रही है, अगर आंखों में नमी आ रही है, तो समझ ले कि दैवी शक्ति ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है। अब तू आम इंसान नहीं रहा, अब तू ईश्वर का प्रिय है। आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही है। कभी मन भारी हो जाता है, कभी लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, और कभी भीतर से आवाज आती है कि तू अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब तेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, यह संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब ईश्वर किसी इंसान को उसके संघर्षों से उठाकर उसके भाग्य के स्वर्ण द्वार की ओर ले जाते हैं। कई बार हम टूट चुके होते हैं, अकेले बैठे रोते हैं और हमें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा। लेकिन सच तो यह है कि उसी पल भगवान आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको उसी गुप्त सत्य से पर्दा उठाकर बताने वाला हूं कि क्यों अब आपको किसी साधारण इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा, क्यों आपकी पहचान बदलने वाली है, क्यों आपकी किस्मत का पहिया अचानक तेज घूमने वाला है, और क्यों यह संदेश उसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे भगवान चुन लेते हैं। साधक, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि आज की यह बातें आपके सोच, आपके निर्णय, आपके पूरे भाग्य को 100% बदल देंगे, एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। इसलिए पूरा ध्यान लगाकर सुनते रहिए। और अगर आपके मन में यह बात थोड़ी भी बैठ रही हो कि यह संदेश आप ही के लिए है, तो अभी इसी क्षण लायक का एक स्पर्श कर दीजिए, ताकि यह दिव्य प्रवाह बाधित ना हो और ऐसे ही ज्ञान आप तक पहुंचते रहे। मेरे प्रिय साधक, जब जीवन में अचानक अड़चने बढ़ जाए, जब अपने लोग दूर हो जाएं, जब मेहनत का फल देर से मिले, तो समझ लेना कि भगवान आपको सामान्य स्तर से उठाकर किसी ऊंची राह पर ले जा रहे हैं, और ऊंचाइयों की सीढ़ियां हमेशा संघर्षों की मिट्टी से ही बनती हैं। आप पर जो भी बीत रहा है वह दंड नहीं, तैयारी है। आपके मन में जो बेचैनी है वह कमजोरी नहीं, दैवी ऊर्जा का प्रवेश है। आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वह बदकिस्मती नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है, ताकि आप सही समय पर सही स्थान तक पहुंचे। आज के इस क्षण के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि यह संदेश आपको चुन कर दिया गया है। हजारों में से कुछ को ही ऐसे संकेत मिलते हैं,
आप यही सोच रहे होंगे, क्यों मुझे चुना गया? तो सुनिए, क्योंकि आप में वह दिल है जो टूट कर भी दूसरों के लिए धड़कता है। आप में वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। आप में वह क्षमता है जो दूसरों में नहीं, और यही कारण है कि भगवान अब स्वयं आपके साथ खड़े हैं। साधक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह दैवीय यात्रा निर्बाध चले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाए, क्योंकि आगे बहुत गहरे रहस्य मैं आपको बताने वाला हूं। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। यह एक संकल्प है, एक आह्वान है जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी प्रबल बना देगा। अब अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो सुनोगे वह आपकी सोच से कहीं गहरा होगा। साधक, अब मैं आपको उस रहस्य में लेकर चल रहा हूं जहां पहुंचने के बाद मन कांप जाता है, आत्मा जाग उठती है और इंसान समझ जाता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वह सब किसी बहुत बड़ी शक्ति की योजना के तहत हो रहा है। जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आपने महसूस किया है कि हाल के दिनों में आपका मन बार बार कहीं ना कहीं से कह रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, मुझे कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही है? मेरे प्यारे साधक, यह साधारण भावना नहीं है। यह वही संकेत है जो किसी खास आत्मा को ही मिलता है। जब किसी इंसान के ऊपर दैवीय हाथ आ जाता है तो दुनिया उसे नहीं पहचानती। लोग उसे गलत समझते हैं, दूर होते जाते हैं, ताने मारते हैं। लेकिन ऊपर वाला जानता है कि उसे किस ऊंचाई पर ले जाना है। आप पर भी वही समय चल रहा है। आपके जीवन में अचानक अकेलापन बढ़ना, लोगों का बदलना, मेहनत का फल देर से मिलना, यह सब संकेत है कि आपको भीतर से मजबूती दी जा रही है। भगवान किसी योद्धा को उसके युद्ध के पहले अकेला ही तैयार करते हैं। यही कारण है कि आपकी जिंदगी में जो भी भारीपन था वह अब धीरे धीरे उतरने लगेगा। आपने देखा होगा, कभी कभी अचानक मन बहुत शांत हो जाता है, जैसे कोई भीतर बैठकर आपको संभाल रहा हो। कभी बुरे सपने बंद हो जाते हैं, कभी बिना वजह दिल का उठता है, अब सब ठीक होने वाला है। यह सब वही दिव्य संकेत हैं जिन्हें साधारण लोग समझ भी नहीं पाते, लेकिन आप जैसे चुने हुए लोग उसे महसूस कर लेते हैं। मेरे साधक, जब व्यक्ति को ऊपर वाला अपने संरक्षण में ले लेता है तो उसकी किस्मत एक पहले हिलती है, फिर बदलती है और फिर चमक उठती है। और यह परिवर्तन अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आपके आसपास अचानक ऐसे अवसर आने लगेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। जो लोग आपको अनदेखा कर रहे थे वही लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। जहां दरवाजे बंद थे वहीं नए रास्ते बनेंगे, जहां रुकावटें थी वहां से मार्ग खुलेंगे। लेकिन याद रहे, यह दौर, यह शक्ति, यह संकेत तभी फल देंगे जब आप मन को स्थिर रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म को पवित्र रखें। यदि यह बातें आपके भीतर उतर रही हैं, यदि आपका दिल कह रहा है कि यह संदेश मेरे लिए ही है, तो अभी तुरंत एक छोटा सा पुण्य कर्म करिए। लाइक कर दीजिए ताकि यह सामग्री और भी जरूरतमंद आत्माओं तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जुड़िए, क्योंकि आगे मैं वह गहरी बात बताने वाला हूं जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। साधक, अब आगे मैं आपको बताऊंगा। हर शब्द को समझिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि इस बार ऊपर से जो निर्णय आने वाला है वह आपके हक में आने वाला है। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन वह काम बीच में अटक ही जाता है। बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं और फिर इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इस बार दोस्तों, कहानी बदलने वाली है। इस बार हालात बदलने वाले हैं। इस बार आपके साथ जो होने वाला है वह आपके सोच से भी ऊपर होने वाला है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब ऊपर वाला खुद आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। और जब भगवान खुद साथ देने लगे तो फिर किसी शत्रु की क्या औकात, किसी नकारात्मक शक्ति की क्या औकात। दोस्तों, इस बार आपके भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है, और याद रखना, जब धीरे धीरे घूमता हुआ पहिया तेज गति पकड़ता है तो फिर उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए अब आप अपने अंदर से डर को निकाल फेंकिए, हार मानने की सोच छोड़ दीजिए और अपने मन में यह ठान लीजिए कि अब चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा।
क्योंकि इस बार पीछे हटने का मतलब होगा अपने ही हाथों अपने भाग्य को कुचल देना। दोस्तों, आपने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, बहुत सहन कर लिया। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी जिंदगी में अपनी शर्तों पर जियो, अपने नियमों पर जियो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेहद जरूरी चेतावनियों को भी समझना होगा, क्योंकि जब खुशियों का तूफान आता है ना, तब कुछ धोखे भी साथ में चलते हैं। कुछ नकाबपोश लोग भी सामने आते हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनो। अब इन आने वाले 3 दिनों में एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली है दोस्तों। कोई पुराना मुद्दा, कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी बात जो आपने समझ लिया था कि खत्म हो चुकी है, वह अचानक फिर से आपके सामने आ सकती है। किसी इंसान के जरिए, किसी कॉल के जरिए, किसी मैसेज के जरिए या किसी तीसरे इंसान के माध्यम से। और उस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि आप उसमें उलझते हो या नहीं। अगर आपने खुद को उस पुराने झगड़े में फिर से उलझा दिया तो समझ लेना आप अपनी आधी खुशियों को खुद ही जला रहे हो। इसलिए दोस्तों, मेरी बात गांठ बांधकर याद रख लेना। जो बीत गया उसे बीतने दो। जो खत्म हो गया उसे खत्म ही समझो। जो इंसान पहले भी आपको दर्द दे चुका है, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में एंट्री मत देने देना, क्योंकि दोस्त दूसरा मौका सिर्फ भगवान देते हैं। इंसान देते हैं तो फिर धोखा देने के लिए ही देते हैं। और हाँ दोस्तों, इन 3 दिनों में एक और बड़ा बदलाव यह भी होने वाला है कि आपको किसी ऐसी जगह से संदेश मिलेगा, किसी ऐसी जगह से जानकारी मिलेगी जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई होगी। कोई फोन कॉल, कोई अचानक आया हुआ मैसेज, कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों से बात नहीं हुई, और वह खबर ऐसी होगी कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन हिल सकती है। लेकिन घबराना मत। वह खबर जितनी डरावनी दिखेगी, असल में उतनी ही आपके भले के लिए होगी। क्योंकि कई बार भगवान हमें तोहफा भी ऐसे ही पैकेट में देकर भेजते हैं जिस पर बाहर खतरे का निशान बना होता है, लेकिन अंदर सोना भरा होता है। और दोस्तों, एक और बात, जब आपके जीवन में अचानक खुशियां बढ़ने लगे, जब अचानक चीजें आपके अनुसार होने लगे, जब अचानक लोग आपकी तारीफ करने लगे, जब अचानक आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगे, तब यह मत समझना कि सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, यही वह समय होता है जब इंसान ढीला पड़ जाता है, और यही वह पल होता है जब दुश्मन मौका ढूंढता है। इसीलिए दोस्तों, जैसे जैसे चीजें आपके पक्ष में जाएं, वैसे वैसे आपको और ज्यादा सतर्क होना होगा, और ज्यादा होशियार होना होगा, क्योंकि शिकार होने से बेहतर होता है सावधान होकर बच जाना। अब दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि ये सब बातें आपके जीवन में साकार हो, तो आज रात को सोने से पहले अपने मन में जो भी सबसे बड़ी चिंता है, जो भी सबसे बड़ा डर है, जो भी सबसे बड़ा बोझ है, उसे एक पल के लिए भगवान को सौंप देना। मन ही मन कहना कि हे प्रभु, अब यह सब आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद हल्का हो जाना, आराम से सो जाना। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान खुद को हल्का कर लेता है, तो भगवान उसके जीवन के बोझ खुद उठा लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत संवेदनशील समय है। इस दौरान किसी से भी ज्यादा बहस मत करना, किसी से भी ऊंची आवाज में बात मत करना, किसी को भी खुद से नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। क्योंकि जो इंसान दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, सबसे पहले वही खुद गिरता है। और इस समय आपकी छोटी सी गलती आपके बड़े सौभाग्य को भी रोक सकती है। इसीलिए शांत रहिए, संयम रखिए, और अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखिए। 12 रखिए। दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया जोश मिलेगा। मन करेगा कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का, और यह बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन उस जोश में आकर जल्दबाजी मत करना। कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना। किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी का रुख मत बदल देना, क्योंकि याद रखना, सलाह बहुत लोग देंगे, लेकिन आपके साथ खड़ा कोई गिनती का ही होगा। और दोस्तों, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, अगर आप अब भी वीडियो में टिके हुए हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो। इसलिए अब आखिरी बात और ध्यान से सुनो। आज के बाद जब भी आपको लगे कि आपका मन कमजोर हो रहा है, जब भी आपको लगे कि आप टूटने वाले हो, जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तो खुद से बस इतना कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है।
और यकीन मानो दोस्तों, सिर्फ यही एक लाइन आपके अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देगी कि बड़े से बड़ा तूफान भी आपको हिला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इस वीडियो को यूं ही सुनकर भूल जाओगे, या फिर इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपनी कहानी बदल दो। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चीजें उलटी ही चल रही हैं। परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जो आगे होने जा रहा है उसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ऊपर वाला जब देता है तो सीमाएं तोड़ देता है, लेकिन जब परखता है तो इंसान की आत्मा तक हिला देता है। और आपने जो परीक्षा दी है वह अब खत्म हो चुकी है। अब परिणाम सामने आने का समय आ गया है, और इस बार आपके कर्मों का हिसाब कोई और नहीं बल्कि स्वयं न्याय के प्रतीक शनिदेव करने वाले हैं। बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल कर रख देगी। साल की शुरुआत में ही मैंने इशारा कर दिया था कि शुरुआत कठिन होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हालात सुधरेंगे, और अब वही समय आ चुका है। आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में भूचाल जैसे रहेंगे। जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही अब आपकी जिंदगी में उतरने वाली है। कई बार हम भगवान से छोटी चीज मांगते हैं, लेकिन भगवान हमें उससे कई गुना बड़ा दे देते हैं। उसी तरह आपके साथ भी होने वाला है। अब आपकी वर्षों की 10 अधूरी मन्नतें पूरी होने के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 बातों से खुद को बचाना जरूरी है। पहली बात, एक ऐसा इंसान है जो आपके आसपास ही घूमता है। दिखने में साधारण लेकिन अंदर से बेहद चालाक और जलन से भरा हुआ। वह हर समय आपके पतन की राह देखता है और मौका मिलते ही वार करता है। उससे सावधान रहिए। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि आपका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है और इसी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और फिर भरोसा जब टूटता है तो बहुत ही तकलीफ होता है। इसलिए मित्रों, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो। आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और हम मिलेंगे इसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।